स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स किस लिए है? अगर हमें कोई पॉपअप बॉक्स शो करवाना है तो उसके लिए हम मैसेज बॉक्स फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए एमएसजी बॉक्स फंक्शन यूज होता है जिसका सिंटैक्स यहाँ पर गिवन है। ठीक, तो आप देख रहे हो इसमें, आप सबको स्क्रीन पे एक वर्ड फाइल दिख रही है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि इसका सिंटैक्स गिवन है। क्या लिखा है? एमएसजी बॉक्स इन ब्रैकेट प्रॉम्प्ट कॉमा बटन कॉमा टाइटल्स। तो ये 3 पैरामीटर है इस एमएसजी बॉक्स फंक्शन के। ठीक है, तो ये जो 3 पैरामीटर आप लोगों को दिख रहे हैं, पहला पैरामीटर है प्रॉम्प्ट। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा है। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, और थर्ड पैरामीटर जो लिखा है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये कंपलसरी पैरामीटर है, बट बटन और टाइटल ये जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम एमएसजी बॉक्स फंक्शन के अंदर इन दोनों को यूज ना करना चाहे तो इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने, अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा और इसे क्लोज करने जा रही हूँ, तो ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इस पे जो मैसेज शो हो रहा है ना, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है? हम्म, तो क्या लिखा है यहाँ पर? डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू हैव मेड। ये जो मैसेज है ये मैसेज को हम प्रॉम्प्ट में लिखते हैं। जो प्रॉम्प्ट वाला पैरामीटर दिया है ना, उसे हम क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट में लिखते हैं। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है बटन। ठीक है, तो ये जो बटन्स होते हैं, ये जो बटन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव, डोंट सेव, कैंसल, ये आपको बटन्स दिख रही है। तो यहाँ से हम बटन्स की वैल्यू या फिर उसका जो स्टाइल है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ठीक, और उसके बाद अगर हमें कैंसिल करना है तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी बटन्स है, तो बटन्स की जो डिटेल्स है वो हम कहाँ लिखेंगे? सेकेंड वाले पोर्शन में। पर आपको मैंने कहा है कि ये क्या है, कंपलसरी नहीं है ना। अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर थर्ड नंबर पे टाइटल। तो टाइटल क्या होगा? आप यहाँ पर देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। जहाँ पर कर्सर है देखो, यहाँ पर टाइटल बार पे क्या लिखा है? मैसेज बॉक्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर हमें मैसेज बॉक्स का टाइटल देना है तो हम थर्ड नंबर के पैरामीटर में उसको लिखेंगे। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये भी एक मैसेज ही है और टाइटल भी है, नाम है, स्ट्रिंग है ये दोनों, इसलिए इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट में क्या आएगा? रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है ये। और एक स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी यहाँ पर। ठीक है, उसको हम प्रॉम्प्ट में लिखेंगे। बटन में जितनी बटन हम मैसेज बॉक्स में लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू देंगे। ठीक, और उसके बाद में जो टाइटल है, तो मैसेज बॉक्स का जो टाइटल होगा वो हम टाइटल वाले पोर्शन में लिखेंगे। प्रॉम्प्ट और टाइटल दोनों स्ट्रिंग है, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। और बटन की वैल्यूज हमको देना है, हम क्या लेना चाहते हैं। अगर बटन की कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओके बटन आता ही है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मैक्सिमम लेंथ जो है हमारे प्रॉम्प्ट की 1024 कैरेक्टर्स है। यानी कि कितना लंबा मैसेज दे सकते हैं हम? 1024 कैरेक्टर्स, इतना लंबा मैसेज दे सकते हैं। बटन क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, टाइटल भी ऑप्शनल पैरामीटर है। अब यहाँ पर देखो बटन की वैल्यूज दी है, बटन की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अगर मान लो हमें सिर्फ ओके बटन चाहिए तो बटन की जगह पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ओके कैंसिल, अगर ओके बटन चाहिए, अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हो बटन की वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट ओके बटन आता ही है मैसेज बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद सपोज हमें 2 बटन चाहिए, ओके और कैंसिल, तो या तो हम वीबी ओके कैंसिल लिख सकते हैं जहाँ पे बटन वाला पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड नंबर के पैरामीटर पे, या तो फिर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर, ये 3 बटन अगर हमें चाहिए तो हमें 2 लिखना होगा, या तो ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यस नो में, यस नो कैंसिल चाहिए तो 3, यस नो चाहिए तो 4, रिट्राई एंड कैंसिल चाहिए तो 5।
तो यहाँ तक ये बटन्स हो गए, ठीक है, बटन्स जो हमको लेने हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो वो सिंबल्स ऐड करने के लिए हमारे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी है। यहाँ से आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये, यहाँ से सिंबल्स ऐड करने के लिए जो दिख रहा है नीचे ही, ये सिंबल्स ऐड करने के लिए। तो अगर 16 लिखेंगे तो क्रिटिकल मैसेज आइकन आएगा। क्रिटिकल मैसेज आइकन मीन्स क्रॉस का सिंबल आएगा वहां पर, ठीक है। अगर 32 ऐड करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर 48 करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, और इंफॉर्मेशन वीबी इंफॉर्मेशन दिया 64 में, यानी आई आई का सिंबल आएगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले होगा मैसेज बॉक्स, ठीक। अब यहाँ पर रिटर्न वैल्यूज दी हुई है। रिटर्न वैल्यूज का मतलब क्या है कि हम कौन सी बटन पे क्लिक करते हैं उस हिसाब से हमको क्या क्या वैल्यू रिटर्न मिलेगी। अगर मान लो हमने मैसेज बॉक्स के ओके बटन पे क्लिक किया तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 रिटर्न वैल्यू मिलेगी। कैंसिल बटन को क्लिक किया तो रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, 2। अबॉर्ट बटन को क्लिक किया तो 3, रिट्राई बटन को क्लिक किया तो 4, इग्नोर बटन को क्लिक किया तो 5 रिटर्न वैल्यू मिलेगी फंक्शन से, ठीक है। 6 मिलेगी अगर यस को क्लिक किया, और 7 मिलेगी अगर हमने नो बटन को क्लिक किया। तो अभी हमने सब ये थ्योरी में देखा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम सबसे पहले VB.NET विजुअल स्टूडियो 2008 यहाँ से ओपन कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, मैसेज बॉक्स ले लेते हैं ना, मैसेज बॉक्स 1, ठीक। मैसेज बॉक्स 1 हमने लिख लिया, इसको से ओके करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स लेना है, ठीक। तो हम मैसेज बॉक्स कब आना चाहिए, जब हम किसी बटन को क्लिक करें। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बटन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बटन ले ली है, उस बटन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक। और इस बटन पे ही कोडिंग करते हैं मैसेज बॉक्स के लिए, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके हम इस पर कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग कोडिंग कहाँ कर रहे हैं, बटन 1 के क्लिक इवेंट पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स शो करवाना है, ठीक। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, MSG बॉक्स, ठीक। MSG बॉक्स लिखा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे, सबसे पहला क्या पैरामीटर था, सबसे पहला पैरामीटर क्या था, प्रॉम्प्ट, यस। तो प्रॉम्प्ट है ना, जो मैसेज हमको शो करना है। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं, कोई भी मैसेज लिख लेते हैं, आई एम स्टूडेंट, ठीक। ये मैसेज दे दिया हमने, इसको डबल कोट्स में दिया। अब लगाएंगे कॉमा। अब सेकंड वाला क्या था हमारा, सेकंड पैरामीटर क्या था हमारे MSG बॉक्स का, बटन। अब बटन हमको ओके कैंसिल चाहिए, कौन सी कोई भी बटन हम ले सकते हैं ना, ओके कैंसिल, ओके रिट्राई, जो हमको बटन चाहिए उसके हिसाब से। सपोज हमें ओके कैंसिल बटन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 लिखने के बाद थर्ड पैरामीटर क्या है, टाइटल है। तो टाइटल है तो थर्ड पैरामीटर हम यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, जो भी हमको टाइटल देना है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज MSG बॉक्स, ये हमने टाइटल दे दिया और ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक। MSG बॉक्स, आई एम स्टूडेंट, कॉमा 1 दिया है बटन ओके कैंसिल के लिए। वैष्णवी कोई प्रॉब्लम है, वैष्णवी इंगड़े,
हैंड रेस किया आपने? अच्छा ठीक है। ठीक, तो अब हम इसको लिखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, है ना, डिबग करते हैं हम। यहाँ पे बटन आया, बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर मैसेज बॉक्स आ गया है, यहाँ पर आया आई एम अ स्टूडेंट और दिस इज मैसेज बॉक्स। तो ये टाइटल में दिया इसलिए दिस इज मैसेज बॉक्स यहाँ पर आया है। जो हमने प्रॉम्प्ट में दिया आई एम अ स्टूडेंट यहाँ पर आया है। और उसके बाद में जो हमने दो बटन्स ली थी तो ओके और कैंसिल इधर आया है। ठीक है, ये बटन्स के लिए वन ऑप्शन लिया था इसलिए। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारे जो मैसेज बॉक्स है उसमें सिंबल भी है। तो सिंबल के लिए हमारे पास में चार हमने देखे थे ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शंस देखा था हमने? चार। एक तो हमने देखा था वीबी क्रिटिकल, मतलब 16 नंबर देखा था क्रिटिकल। क्रिटिकल अगर सिंबल चाहिए तो ठीक है, तो हमको वो सिंबल लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन के साथ में प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उसका नंबर 16 हमने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, 1 + 16 हमने लिखा इसको। ये 16 किस लिए है? क्रिटिकल सिंबल के लिए है। इसको हम रन करते हैं वापस से, बटन वन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्रिटिकल यानी एक क्रॉस का सिंबल भी आ गया है, जो कि पहले नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब ये जो है सिर्फ आई एम स्टूडेंट यही बस कंपलसरी है, बाकी सब आप ऑप्शनल है, हम अपने नीड के हिसाब से लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या लिखी है? वैल्यू लिखी है। उसके जगह पर डायरेक्ट उसका स्टाइल भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमें वीबी ओके कैंसिल बटन चाहिए, ठीक है, वीबी ओके कैंसिल बटन चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वीबी ओके कैंसल। ठीक है, वीबी ओके कैंसिल, वन की जगह हमने क्या लिख लिया? वीबी ओके कैंसिल। डिबग करते हैं, देखो आ गया वही। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया मैसेज बॉक्स का। ठीक है, अब हम चाहे तो कोई, जैसे हम लोग प्रिंट एफ वगैरह यूज करते थे ना, सी में प्रिंट एफ यूज करते थे और अपना C++ में सी आउट यूज करते हैं, उसी तरीके से भी हम मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कंसोल में भी किया है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर किसी चीज की वैल्यू शो करवानी है तो उसलिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डिम, ए नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए एज इंटीजर। ठीक है, डिम ए एज इंटीजर हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए को एक वैल्यू दे देते हैं, A = 100। ठीक, अभी यहाँ से बाकी सब हटा देते हैं, हम सिर्फ मैसेज शो कर रहे हैं, बाकी सब हम वैल्यूज यहाँ से हटा देते हैं। इसलिए भी यूज कर सकते हैं ना, अभी जैसे अपने मैसेज बॉक्स लिखा उसके लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में वैल्यू शो करना है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, अब ए की वैल्यू शो होनी चाहिए तो यहाँ स्पेस देंगे, एम्परसेंड का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, कॉन्केट करने के लिए यूज हो रहा है हमारा एम्परसेंड, यहाँ बीच में कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं है। और वेरिएबल यानी कि जो ए है वो लिखेंगे। देखो क्या लिखा हमने, मैसेज एमएसजी बॉक्स वैल्यू ऑफ ए, जो भी मैसेज हमको शो करना है। एम्परसेंड का सिंबल ये किस लिए यूज हुआ है? कॉन्केट करने के लिए यूज हुआ है, इसको और इसको जोड़ने के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर लिखा हमने वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको शो करनी है। ठीक है, इसको हम डिबग करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ ए = 100। ठीक है, और हमने टाइटल हटा दिया, तो जो हमने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है। जब भी हमने टाइटल लिया था तो टाइटल शो हो रहा था, अभी हमने टाइटल हटा दिया है, जो प्रोग्राम का नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं और हमारे इसको एंड करते हैं। ठीक,
तो ये हो गया एक तरीके से। एक और MSG बॉक्स के अलावा मैसेज बॉक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई अगर मैसेज शो करना है हमको सिंपल सा, तो उसके लिए हम मैसेज बॉक्स ये यूज करते हैं। पर मैसेज बॉक्स का हमको शो फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो ऐसा लिखना होता है। अभी हमने सिर्फ MSG बॉक्स लिखा था सिंपली, बट अगर हम मैसेज बॉक्स यूज कर रहे हैं तो मैसेज बॉक्स डॉट शो लिखना होगा। किस लिए, सिर्फ ये जो हम शो करवा रहे हैं ना उसके लिए। उसमें प्रॉम्प्ट टाइटल ये सब नहीं आएगा, उसमें सिंपली प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू शो करवानी है तो उसके लिए। अब इसको हम सेव डिबग करते हैं अगेन। तो देखो एक मैसेज बॉक्स आया है, बट यहाँ पर कोई टाइटल वगैरह भी नहीं है, सिंपली एक मैसेज बॉक्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम MSG बॉक्स और मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मैसेज बॉक्स एक फंक्शन हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है इनपुट बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स हमको मैसेज शो करवाने के लिए देखा हमने फंक्शन, MSG बॉक्स फंक्शन। और इनपुट बॉक्स हम यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, डेटा इनपुट लेने के लिए। अभी तक हमने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा इनपुट लिया रन टाइम पे, बट हम इनपुट बॉक्स से भी रन टाइम पे डेटा इनपुट ले सकते हैं। MSG बॉक्स मैसेज बॉक्स में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड। चलो फिर हम देखते हैं इनपुट बॉक्स अब, ठीक। तो इनपुट बॉक्स हम यूज कर रहे हैं डेटा इनपुट लेने के लिए। आप देखो कभी कभी जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पे एक पॉपअप बॉक्स आता है जिसके अंदर हम डेटा इनपुट डालते हैं, तो वो इनपुट बॉक्स होता है, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स हम देते हैं। इनपुट बॉक्स फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं, हमें अगर डेटा इनपुट लेना है तो। सेम जैसे मैसेज बॉक्स था, इसमें भी उसी तरीके का सिंटैक्स है, थोड़ा बहुत अलग है बस ये, ठीक है। वो हम मैसेज शो करने के लिए करते थे, ये हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो उसका सिंटैक्स देखो क्या है, इनपुट बॉक्स है, ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट, यानी जो मैसेज हमको शो करवाना है हमारे बॉक्स के ऊपर वो, टाइटल है, ठीक है। टाइटल जो हमारा इनपुट बॉक्स के ऊपर जो टाइटल बार में टाइटल आएगा वो टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट यानी हम कोई ना कोई डेटा इनपुट करेंगे अपने इनपुट बॉक्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हम कोई वहां पर एक बाय डिफॉल्ट डेटा दे सकते हैं। मतलब जब भी इनपुट बॉक्स ओपन हो वहां पर वो डिफॉल्ट डेटा दिखेगा, तो उसके लिए डिफॉल्ट है। ये है एक्स पोजीशन और ये है वाई पोजीशन। एक्स पोजीशन यानी जहां पर देखो कर्सर दिख रहा है, दिख रहा है आपको एकदम लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन से, तो वहां से एक्स कोऑर्डिनेटर पर क्या कितना दूर रहेगा हमारा इनपुट बॉक्स वो वैल्यू दे सकते हैं। और इधर वाई कोऑर्डिनेट से कितना दूर रहेगा, मतलब वर्टिकली कितना दूर रहेगा हमारा, यानी एक्स और वाई पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम देते हैं अ, हमारे इनपुट बॉक्स का। जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, जब इनपुट बॉक्स अपीयर होगा रन टाइम पे, तो वो कौन से पोजीशन पे दिखेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स क्या है, एक मैसेज एक फंक्शन है, किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एंटरिंग एनी डेटा, रन टाइम पे कोई डेटा एंटर करना है उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट क्या होगा, इनपुट बॉक्स के अंदर मैसेज। हेलो श्रद्धा, प्रॉम्प्ट क्या है, इनपुट बॉक्स के अंदर जो मैसेज शो होगा वो हम प्रॉम्प्ट में लिखेंगे। टाइटल यानी इनपुट बॉक्स का जो टाइटल बार पे टाइटल शो होगा वो टाइटल पे। और जो इनपुट बॉक्स में जहां पर हम डेटा एंटर करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर डेटा एंटर करेंगे, तो उसमें कोई डिफॉल्ट मैसेज अगर हम चाहते हैं तो वो डिफॉल्ट में होगा। और एक्स पोजीशन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कितना दूर रहेगा वो स्क्रीन से, लेफ्ट से और अपर साइड से, तो ये होगा एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, ठीक है। अब हमको जैसा दिख रहा है कि सिर्फ इसमें इसमें भी सिर्फ प्रॉम्प्ट ही कंपलसरी है, बाकी टाइटल डिफॉल्ट एक्सपोज वाइपोज ये सब क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख रहे हो। टाइटल बार पे जो टाइटल दिखेगा वो टाइटल है, डिफॉल्ट मैसेज अगर हम शो करवाना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में तो वो डिफॉल्ट है एंड ऑल दैट। अब ये सब तो लिखा हुआ है, बता दिया मैंने आपको। अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
सेम प्रोग्राम में इसमें हम कोडिंग लिखते हैं इनपुट बॉक्स के नीचे। ठीक है, एक काम करते हैं, ए की जो वैल्यू है ना वो हम इनपुट बॉक्स के थ्रू लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स। ठीक है, मतलब जो भी ए से इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा आप डालेंगे वो किस में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनपुट बॉक्स। अब सबसे पहला पैरामीटर बताओ क्या है, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट कैसा है, स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, यहाँ पर क्या देना है हमको, स्ट्रिंग देना है ना दीपाली, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देना, स्ट्रिंग देना है ना, मैसेज है ना वो। देखो यहाँ पर भी खुला हुआ है, ये दिख रहा है आपको, टाइटल एज स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट एज स्ट्रिंग, टाइटल एज स्ट्रिंग, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स एज स्ट्रिंग, एक्सपोजिशन एज इंटीजर, वाई पोजिशन एज इंटीजर, ये सब दिख रहा है यहाँ पर, प्रॉम्प्ट के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें, है ना। ठीक, तो इनपुट बॉक्स के अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं एंटर एनी नंबर, ये हमने मैसेज दिया, डबल कोट्स कंप्लीट किया, कॉमा, सेकेंड वाला हमको क्या देना है, आकाश माइक ऑन है आपका, ठीक है। सेकेंड वाले में हमें क्या देना है, टाइटल देना है, तो टाइटल हम दे देते हैं नंबर, लिख लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा नंबर। ठीक, थर्ड में हमें क्या देना है, टाइटल हो गया, उसके बाद डिफॉल्ट, यानी अगर कोई डिफॉल्ट मैसेज शो करना चाहते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर ए, ये हमारा डिफॉल्ट मैसेज होगा। ठीक, और उसके बाद एक्सपोजिशन और वाई पोजिशन है ना, तो एक्सपोजिशन हमने 50 दे दी और वाई पोजिशन हमने 60 दे दी। तो इस तरीके से ये सारा हमने दे दिया है ना, यहाँ पर कुछ भी, सारा ऑप्शनल वाला भी हमने दे दिया, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। अब इसको डिबग करते हैं हम, स्टार्ट डिबगिंग किया हमने, बटन पे क्लिक किया, तो देखो आपको यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आया है। इस इनपुट बॉक्स में ओके और कैंसिल की बटन है, ये हमारा टाइटल शो हुआ है, ये जो हमने प्रॉम्प्ट पे में लिखा था वो, और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम डेटा एंटर करेंगे, और बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पर क्या आया है, एंटर ए आया है। अब यहाँ पर हम क्या एंटर करते हैं, 45, और ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ए की जगह गया 45, और यहाँ पर देखो मैसेज बॉक्स आ गया, सेकंड वाला लाइन रन हुआ ना मैसेज बॉक्स का, और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 45 यहाँ मैसेज बॉक्स के थ्रू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हमने टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिया था, पर हम क्या, हम अगर चाहे तो मैसेज बॉक्स के, सॉरी, इनपुट बॉक्स के अंदर भी डेटा ले सकते हैं। उसी तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में डेटा शो किया था, आंसर वगैरह जो भी आया था हमने टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में यूज किया था शो करने के लिए, बट हम यहाँ पर अभी मैसेज बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, एमएसजी बॉक्स फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सब चीज अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, इस सब चीजों की सिर्फ एंटर एनी नंबर भी लिखेंगे तो भी लेगा ये। अभी मैसेज बॉक्स को हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसको अगेन डिबग करते हैं। देखो अब यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट मैसेज नहीं आया। ठीक, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स वन जो हमारे प्रोग्राम का नाम है ये टाइटल में शो किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने सपोज कोई डेटा डाल दिया 67, ओके, 67 आ गया यहाँ पर, किसमें, ए में आ गया होगा। ठीक है, चलो, इनपुट बॉक्स में कोई डाउट है, मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स में कोई डाउट नहीं है, ओके। चलो फिर हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स का यूज करके कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं। किस चीज का बनाए प्रोग्राम, अब हमें टेक्स्ट बॉक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वैसे तो लेते ही हैं, बट इस मैसेज बॉक्स बता रही है इसलिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है इनपुट के लिए। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम बनाए,
कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रोग्राम बताओ तो, अरिथमेटिक फंक्शन ऑपरेटर जिसमें यूज हो, सिंपल वाला, सजेस्ट करो भाई। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाला नहीं बोलना क्योंकि टाइम लेगा वो प्रोग्राम। श्रद्धा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ओके ओके, हाँ ये ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल का हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें कितने वेरिएबल्स मतलब कितना इनपुट लगेगा हमें एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए? इनपुट कितना लेना होगा? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? बताओ भाई। अरे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 3.14 आर मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर होता है जो। अब मुझे एक बात बताइए आप कि हमें इनपुट कितना लेना होगा? इनपुट क्या कितना लेना होगा हमें? एक इनपुट लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, चार लेना है, कितना इनपुट लेना है हमें डेटा? y3, y2, टू क्यों लेना है हमको? अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो मुझे क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? 3.14 तो डिफाइंड है, ऑलरेडी गिवन है ना, कांस्टेंट है जो कि मैंने पाया, तो पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स है। अब मुझे डेटा कितना क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हाँ, ओनली वन, फैजान वेरी गुड। सिर्फ आर की जरूरत है, तो आर भले ही दो बार यूज हुआ है बट हमको तो लेना एक ही बार है ना, ठीक है। तो सिर्फ आर की जरूरत है, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक एरिया के लिए और एक रेडियस के लिए, बट एरिया हमको कैलकुलेट करके शो करवाना है सिर्फ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डिम एरिया कॉमा रेडियस एज इंटीजर, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम इनपुट बॉक्स के थ्रू लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंटर रेडियस, ठीक है, एंटर रेडियस, ये हमने लिखा, ब्रैकेट को किया कंप्लीट, ठीक। एंटर रेडियस लिखने के बाद इस रेडियस को हमें किस में स्टोर करवाना है? आर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू एंटर रेडियस, ठीक है, आर इक्वल टू एंटर रेडियस, इस तरीके से हमने लिख लिया। सॉरी, रेडियस इक्वल टू रेडियस लिया ना हमने वेरिएबल, रेडियस इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर रेडियस। तो जब भी यूजर रेडियस इनपुट करेगा उसके बाद हमको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, आर नहीं है, रेडियस है वहां पर, रेडियस, और यहाँ पर भी क्या है, रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस एरिया को हमको शो करवाना है मैसेज बॉक्स के थ्रू, तो यहाँ पर लिखेंगे MSG बॉक्स और यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर, एरिया ऑफ सर्कल कोलन डबल कोट्स कंप्लीट। अब एरिया की वैल्यू आनी चाहिए इसलिए यहाँ स्पेस देंगे, एम्परसेंड का सिंबल होगा, अगेन स्पेस, और यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। इसको आप रन करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग किया, बटन 1 पे क्लिक किया तो आ गया एंटर रेडियस, तो हम रेडियस दे देते हैं 5, ओके किया
तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78। सही आया क्या? सही आ रहा है क्या आंसर? हम्म, सही आ रहा है। ठीक है। वैसे तो 78 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट एरिया को हमने इंटीजर ले लिया है ना, इसलिए यहाँ पर 78 आ रहा है। ठीक। तो इस तरीके से हमने एमएसजी बॉक्स का और इनपुट बॉक्स फंक्शन, ये दो फंक्शन देखे हैं। और एमएसजी बॉक्स की जगह मैसेज बॉक्स डॉट शो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। 0.5 इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने एरिया को जो है वो इंटीजर लिया है। उसके लिए हमको उसको फ्लोट, नंबर, न्यूमेरिक इस तरीके से लेना होगा। ठीक है। चलो, क्लियर है ये मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स। इसी तरीके से हम मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स के लिए मतलब फंक्शन, इन फंक्शन का यूज करके और भी प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। चलो ठीक है फिर। अब मैं जैसे अटेंडेंस लिखूंगी, आपको उसके बाद अपने नाम लिखना है। और एसपीएम कॉलेज के जितने स्टूडेंट हैं अपने नाम के आगे एसपीएम लिखिए प्लीज। नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखना ना। हो गए ना सबके नाम लिखकर? हम्म। 32 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के ही नाम आए अभी तक। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें कोई डाउट हो तो आप डाउट्स लेकर आइए, कल के लेक्चर में डाउट्स भी क्लियर करेंगे अगर हो कोई तो। और उसके बाद फिर आगे का पोर्शन हम देखेंगे। ठीक है। एंड करूँ ना? हो गए ना सबके नाम की, कोई बचा है? शुभम सूर्यवंशी कहाँ थे? एंड करने जा रही हूँ मीटिंग में।